हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। एचएलओ ऐप पर बहुत से प्रगणकों को एक समस्या आ रही है, क्योंकि जब किसी भी आप भवन की एंट्री करते हैं, जनगणना मकान की एंट्री करते हैं, अगर एक भवन के अंतर्गत दो जनगणना मकान हो तो आपको दोहराए और नए बटन पर क्लिक कैसे करना होता है, किस तरह उसका यूज़ करना होता है जब आप सेकंड जनगणना मकान की एंट्री कर रहे होते हैं। अगर आपने डायरेक्ट उसको नया पे क्लिक करके नंबर दे दिया तो उसमें बहुत सी दिक्कत आपको सामने आ सकती है। तो आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि हमें वो जो ऑप्शंस दिए गए हैं, नया, दोहराएं एवं दोहराएं बटन जो 2 बार है, उसका उपयोग आपको किस प्रकार करना है। चलो आपको यहाँ पे एम पिन डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। भवनों की अपेक्षित संख्या आपको नजरी नक्शे के अनुसार दिखेगी। जनगणना मकानों की अपेक्षित संख्या दिखेगी। मकान सूचीकरण कार्य पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो मकान सूची की प्रविष्टि, डेटा अपडेट करें, पहले से सिंक किए गए डेटा को संशोधित करें, सारांश देखें, सिंक करें, इस तरह के ऑप्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले मकान सूची की प्रविष्टि वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको लाइन क्रमांक का, सेकंड ऑप्शन मिलता है आपको भवन नंबर का, एंड थर्ड ऑप्शन मिलता है आपको जनगणना मकान नंबर का। अब मान लीजिए हम किसी यहाँ पे भवन नंबर की एंट्री कर रहे हैं। उस भवन में एक से अधिक जनगणना मकान हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। तो उस केस में हमें एचएलओ ऐप पर एंट्री कैसे करनी है। तो ये कोई भवन है, इसके पास यहाँ पे 2 जनगणना मकान है। तो यहाँ पे हम एंट्री कर रहे हैं भवन नंबर 37 की। तो 37वें वाले भवन की हम जब एंट्री करेंगे तो यहाँ पर टाइप करेंगे हम 37, क्योंकि भवन नंबर जो है वो आपको मैनुअली टाइप करने होंगे। जैसे हम यहाँ पे 37 डालेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे नया बटन पे क्लिक करना है। जब भी किसी की एंट्री करेंगे, फर्स्ट की एंट्री कर रहे हैं जनगणना मकान की, तो नए बटन पे ही आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब नीचे जो जनगणना मकान नंबर है वो 0037 आ गया है हमारे पास, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे जब वो आ जाता है तो आपको अगले बटन पे क्लिक करना है। अगले बटन पे क्लिक करते ही हमारे पास इस तरह का एक मैसेज शो होता है, जिसमें आप देखेंगे एक मैसेज आता है कि आप एससी आईडी के साथ जारी रखना चाहते हैं। तो अगर उस परिवार ने सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म फिल किया है तो आपको उसकी आईडी लेनी है और हाँ बटन पे क्लिक करना है। इन केस ये जो केस मिलेगा हमें, ये 90% हाउसेज में नहीं मिलेगा कि उन्होंने सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म भरा हो। तो आपको यहाँ पे अगर वो बोलते हैं हमने नहीं भरा है तो नहीं बटन पे क्लिक करेंगे और आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। आगे की तरफ प्रोसीड करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री कौन सी है, इससे रिलेटेड आंसर हमें करना है, जो कि मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है कि आपको कौन से आंसर सेलेक्ट करने हैं, किस तरह करने हैं, 34 क्वेश्चंस के आंसर आपको कैसे देने हैं। यहाँ भी आप जो भी वो बताएंगे आंसर, उसके अनुरूप आपको यहाँ पर आंसर पुटअप करना है। यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक करना है एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त सामग्री आप देखेंगे। यहाँ पे भी आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, घास फूस है, प्लास्टिक, पॉलीथीन, जो भी वो बताते हैं आपको। मान लीजिए पक्की ईंट का प्रयोग हुआ है तो 8 नंबर पे आप यहाँ पे टिक लगा देंगे, अगले बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जनगणना मकान की छत में कौन सी सामग्री प्रयुक्त हुई है, यहाँ हम देखेंगे जनगणना मकान की छत में प्रयोग सामग्री 6 क्वेश्चन है, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए कंक्रीट बताते हैं तो कंक्रीट पे क्लिक कर दीजिए, और ऑप्शंस बताते हैं तो वो सेलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। अब मेन जो क्वेश्चन आता है हमारे पास, जनगणना मकान के उपयोग का पता लगा है। अब ये मेन क्वेश्चन रहता है हमारे पास, अगर कोई आवास है जिसकी आप गणना कर रहे हैं या आवास सह अन्य उपयोग है। आवास क्या होता है, नॉर्मल मकान होता है जिसमें आप जाते हैं, पूछते हैं, लोग बाग रहते हैं, उसकी एंट्री आप करते हैं। आवास सह अन्य उपयोग ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई मकान है, उसके साथ पार्लर चल रहा है ऊपर, तो उसे हम आवास सह अन्य उपयोग में शो करेंगे और उसकी डिटेल को फिल करते हैं। तो यहाँ पे अभी सिंपल केस है कि हम दोहराए नए बटन का यूज़ करना सीख रहे हैं, तो हम पहले आवास वाले बटन पे क्लिक करेंगे, सारे 34 क्वेश्चंस के आंसर दे देंगे। सारे जब कंप्लीट हो जाएंगे, पुष्टि करे पे क्लिक करेंगे तो वापस से उसी पेज पे हम चलेंगे। अब आप देखेंगे हम 37वें जनगणना जो भी भवन है उसके दूसरे मकान की यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, जिसकी क्रम संख्या आती है हमारे पास 0038। तो वो कैसे आएगी मैं बता देता हूँ आपको। आपको वापस से वही भवन नंबर इस ड्रॉप डाउन मेनू से सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर से वही भवन नंबर आ गया हमारे पास 37। अब आपको क्या करना है इस कंडीशन में, ये जो येलो वाला ऊपर आपको दिख रहा है दोहराए बटन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे
यहाँ आप देख सकते हैं नीचे भी लिखा हुआ है, यदि भवन नंबर समान है तो दोहराए बटन को दबाएं, जो कि हमने यहाँ पे 37 नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे दोहराए बटन दबाएंगे, 37 नंबर जब यहाँ पे आ जाएगा भवन नंबर, तो आपको यहाँ पे नए बटन पे क्लिक करना है। नए बटन के पास जो दोहराए बटन है यहाँ पे क्लिक नहीं करना है। इसका उपयोग तब होता है कि जब आप एक ही भवन हो और एक ही जनगणना मकान हो, तो उसमें दो परिवार रह रहे हैं। दो परिवार का मतलब रहता है मकान तो एक ही है लेकिन रसोई अलग अलग यूज़ कर रहे हैं। उस कंडीशन में हम डायरेक्ट दोहराए बटन का यूज़ करते हैं। ये साइड वाले दोहराए और नीचे वाले नए का बटन का यूज़ नहीं करते हैं। अब आप देखेंगे जैसे हमने नए बटन का टाइप किया, यहाँ पे जनगणना मकान नंबर आ जाएगा 0038। अब सेम हमें यहाँ पे वही कार्य करना है, अगले बटन पे क्लिक करना है, वही SCID का मैसेज आएगा, सारे क्वेश्चंस के आंसर पुटअप करने हैं, सारे आंसर हमें देने हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये थी पूरी प्रोसेस कि आपको HLO ऐप में दोहराए और नए बटन का उपयोग कब करना है, किस कंडीशन में करना है। नीचे वाले दोहराए का उपयोग तब करेंगे जब दो या दो से अधिक परिवार की स्थिति रहती है, एक ही जनगणना मकान में एक ही भवन में। एवं ऊपर वाले दोहराए और नीचे वाले नए बटन का यूज़ कब करना है, जब एक ही भवन हो और एक से अधिक जनगणना मकान आपके पास हो, उसकी एंट्री आपको HLO ऐप में करनी हो। तो ये थी पूरी प्रोसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।